बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के हवाले से अपने इस प्रोग्राम में बात करते हैं और उसके साथ साथ दीगर खेलों पे भी बात करें जो हमारे मुल्क के अंदर हो रहे होते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जो है नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है और आज इसका अख्ताम हो गया और पाकिस्तान ने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया दूसरी इनिंग में। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथी एक्सपर्ट रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं और उसके साथ साथ जो है सिंध सुपर लीग होने वाली है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फुटबॉल की लीग होने वाली है, उनके फाउंडर जो हैं हमजा फारूक साहब भी मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे फुटबॉल के हवाले से भी और क्रिकेट के हवाले से भी। रियाज साहब क्या कहेंगे? बड़ी उम्दा बैटिंग दूसरी इनिंग में पाकिस्तानी बल्लेबाज ने की। समझते हैं कि जिस तरह पहली इनिंग में पाकिस्तानी बल्लेबाज ने जो है कोशिश नहीं की, जल्दबाजी में विकेटें गिरा दी, दूसरी इनिंग में उसने बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया। खासकर जो कप्तान है बाबर आजम, उन्होंने बड़ी उम्दा बैटिंग की। इसके हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, सबसे अहम और खुशाइन बात यह है कि 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम इस वक्त पाकिस्तान में है और ज़ाहिर है पहला टेस्ट उसने पिंडी में खेला, फिर दूसरा टेस्ट कराची में। और जैसे कहते हैं ना कि क्रिकेट जो है सिर्फ एक गेंद का खेल होता है और फिर पूरी कहानी जो है आगे पीछे हो जाती है, तो ये क्रिकेट में इसी तरह से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पहला टेस्ट जिस तरह से ड्रॉ हुआ था, लेकिन दूसरे टेस्ट में ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलियन टीम ने जितना बड़ा स्कोर सजाया, तो मुझे लगता है ऐसा था कि हमारे जो बैट्समैन थे वो थोड़ा सा प्रेशर में आ गए। और आप ये हिस्ट्री देखें कि कभी भी हमारे जो बैटर्स होते हैं वो बहुत कम ऐसा होता है कि वो प्रेशर में अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकें सही तरीके से। तो पहली इनिंग्स में तो आपने देखा कि मतलब ये कि 4.5 घंटे के अंदर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को तबाह कर दी। वो इस तरह से हुआ जैसे वनडे मैच होता है, तो इस तरह इस स्टाइल से। बहरहाल ये कि उसमें हमारे बहुत से बैट्समैनों की गलती थी। मैं ये समझता हूँ कि विकेट को आप ब्लेम नहीं देंगे। गो के ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने नपी तुली बॉलिंग की, बड़ी अच्छी टेक्निकली उन्होंने बॉलिंग की और जिसका उनको फायदा भी हुआ। वैसे चौथे दिन तक जो है टी टाइम तक ऐसा लगता था कि ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तानी टीम पर बहुत ज़्यादा हावी नज़र आ रही थी और ऐसा लगता था कि बासानी जो है ये टेस्ट मैच जीत जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। पाकिस्तानी बैटर्स ने बड़ी उम्दा बैटिंग मुजाहरा किया। गो के विकेटें जल्दी गिर गई थी पाकिस्तान की दोनों, लेकिन उसके बाद बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी उम्दा इनिंग खेली। क्या कहेंगे इन दोनों की बैटिंग के हवाले से? देखें, फतह और शिकस्त से कतई नज़र खेल की खूबी यही होती है कि आप फाइटिंग करते हुए नजर आएँ, फ्रंट फुट पे जाएं और अपने ऊपर कोई मतलब ये कि प्रेशर को तारी ना करें। एक जो प्रोफेशनल प्लेयर होता है शहजादा, तो उसका मतलब यही मतलब उसकी मेन चीज़ होती है कि वो किसी चीज़ को प्रेशर में नहीं लेता, बल्कि एज ए प्रोफेशनल वो अपनी जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनको ग्राउंड में शो करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे बैटर्स ने दूसरी इनिंग में और ख़ास तौर से मैं ये कहता हूँ कि टी टाइम तक जो खेल हुआ था उसमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। जैसे बाबर आजम, उन्होंने एक कैप्टन इनिंग खेली, उन्होंने 150 रन्स मतलब टी टाइम से पहले बना लिए थे। और दूसरे साथ साथ अब्दुल्ला शफीक ने वक्त को और जो सिचुएशन थी और जो कंडीशन थी उस लिहाज से उन्होंने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। सेंचुरी नहीं बना सके, मायूसी का इजहार भी किया, लेकिन बाबर आजम ने उन्हें बड़ा हौसला दिया जब वो आउट होकर जा रहे थे। ये तो खैर एक कर्टसी होती है कि कोई किसी को मतलब हौसला बढ़ाता है, लेकिन देखें ना, ये तो हमेशा के लिए एक रिकॉर्ड में चीज़ आ जाती है। हालांकि उन्होंने कोई गलत स्ट्रोक भी नहीं खेला था, सीधे बल्ले के साथ आए थे वो, लेकिन गेंद इतनी उसमें वैरायटी थी कि वो थोड़ी सी मतलब वो हुई है, मूव हुई है और वो बल्ले का मतलब उन्होंने उसने किनारा लिया और बिल्कुल इजीली मतलब ये कि कैच आउट हो गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जो इनिंग्स होती हैं, जिस तरह से बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान जो पार्टनरशिप हुई है, वो मैं समझता हूँ कि चौथी विकेट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। तो इसका क्रेडिट तो यकीनन दोनों बैट्समैनों को जाता है। जैसे मैंने पहले कहा कि फतह और शिकस्त से कतई नज़र खेल, जो खिलाड़ी जब ग्राउंड के अंदर होता है और वो जो खेल रहा होता है उसकी असल अहमियत होती है। और मैं ये समझता हूँ कि जो पहली इनिंग्स में हमारे बैटर्स ने उस परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया जो उनसे तवक्को की जा रही थी, उसका इजाला उन्होंने दूसरी मतलब ये कि इनिंग्स में कर दिया। रियाज साहब, इमामुल हक पिंडी में दोनों इनिंग में सेंचुरियां स्कोर करते हैं, कराची की दोनों इनिंग्स में वो फेल होते दिखाई देते हैं। बेंच पे बैठे हुए शान मसूद ओपनिंग की सलाहियत रखते हैं, ओपनर्स अच्छे हैं, पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया। समझते हैं कि तीसरे टेस्ट मैच में शान मसूद को चांस देना चाहिए इमामुल हक की जगह? देखिए, बिल्कुल मैं तो ये समझता हूँ कि अगर शान मसूद भी पिंडी की विकेट पे होते हैं ना,
तो वो भी इसी तरह से रन्स बना सकते थे, इसलिए कि डेड विकेट थी, हर एक के अच्छे बैटर्स के लिए उसमें चांस था और गेंद जो है मूव नहीं कर रही थी, बॉलर्स को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब जैसा कि ये कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा टेस्ट, तो मैं ही समझता हूँ कि हमें एक दो नए मतलब ऐसे प्लेयर्स के जाना चाहिए जिन पे आप कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। तो शान मसूद ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर आप रिलाई कर सकते हैं, और जिस तरह की उन्होंने पास्ट में परफॉर्मेंस दी है, और इस वक्त तो पाकिस्तान का जो पूरा स्क्वाड है उसके सबसे फिजिकल फिट खिलाड़ी हैं। बिल्कुल फिजिकल फिट खिलाड़ी है हमजा फारूक साहब। पहले थोड़ी सी बात हम क्रिकेट पे कर लें, फिर फुटबॉल पे दिल खोलकर बातें करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। हमजा साहब कैसा देखते हैं 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम आई, पहला टेस्ट पिंडी में हुआ, दूसरा नेशनल स्टेडियम कराची में हुआ, तीसरा लाहौर में होने वाला है, तो समझते हैं कि गैर मुल्की प्लेयर्स का आना काफ़ी खुशाइंद है? ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है दिखाने के लिए कि पाकिस्तान एक सेफ़ एरिया है और एक ऐसा मुल्क है जो अपना हाथ आगे सामने लाता है दोस्ती के लिए। हमारे जो T20 का रिज़ल्ट इस टाइम आया था वो बहुत बेहतरीन आया था। हमारी टीम ने इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया था कि सेमीफाइनल में तुम आए हैं, लेकिन सब बोल रहे थे इस टूर्नामेंट की सबसे ज़बरदस्त टीम पाकिस्तान ही थी। तो मेरे ख्याल से वो जो हमारा इतना ज़बरदस्त टूर्नामेंट गया उसको देख के काफ़ी टीमें इंस्पायर भी हुई है। उससे पहले हम देख रहे थे कि हमारा रवैया कैसा था, न्यूजीलैंड का बैकआउट हो गई, इंग्लैंड बैकआउट हो गई, लेकिन इस इवेंट के बाद ऑस्ट्रेलियन को आप क्या कहेंगे? गैर मुल्की 24 साल के बाद आना टीम का कितना खुशाइंद है, और क्राउड जो है तमाशाई चाहते हैं कि जो बड़ी टीम है वो पाकिस्तान का दौरा करें। बिल्कुल हमारी टीम है भी बड़ी, और इंशाअल्लाह ताला अब ये रिवाज पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है और कैसी हमारी टीम है। मेहमान नवाजी भी हमारी बड़ी ज़बरदस्त है, पूरी दुनिया मानती है। तो इंशाअल्लाह ताला ये ऑस्ट्रेलिया जो आई है इसने ट्रेंड सेट कर दिया। अब पाकिस्तान सेफ एरिया, अब दुनिया भर की टीमें आए, दुनिया भर की टीमें आएंगे। वर्ल्ड कप भी यहाँ है। जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप भी यहाँ पर हो। रियाज साहब क्या कहेंगे? लाहौर में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है, 13 साल के बाद जो है लाहौर में जो है टेस्ट मैच होगा, तो समझते हैं लास्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के दरमियान हुआ था उसमें जो मैच था वो गैर नतीजा साबित हुआ था, तो समझते हैं वेस्ट इंडीज के साथ जो वेस्ट इंडीज के साथ भी हुआ, नहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब हमने खेला था लाहौर में लास्ट टेस्ट मैच, तो वो भी ड्रॉ रहा था। तो समझते हैं कि इस टेस्ट मैच जो लाहौर में होगा उसमें पाकिस्तान ने जो है कुछ तब्दीली भी करनी चाहिए चाहेंगे टीम में, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम भी चाहेगी कि मैचेस को जीते और यहाँ से जो है कुछ यादें अपनी जो है अपने साथ लेके जाए। देखिए बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन टीम जो यहाँ आई है तो यकीनन वो यादें तो जो लेके जाएगी, इसलिए कि जितना अच्छी मेज़बानी का मुजाहरा पाकिस्तानी करते हैं दुनिया में वो कहीं भी नहीं करते। और हमें इस चीज़ का इल्म है कि हमारे हम देखते हैं कि मीडिया बॉक्स में जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया से मुतालिक जो लोग आए हैंगे उनका एक तो ख़ुद भी बड़ा अच्छा फ्रेंडली एटीट्यूड है, और फिर ये कि मतलब ये कि जिस तरह से जेस्टर उनको यहाँ पर दिया जा रहा है और जिस तरह से मोहब्बत और प्यार का मुजाहरा उनके साथ किया जा रहा है, तो वो भी बड़ी खुशगवार हैरत में मुब्तला हैं और वो बड़ी तारीफ़ करते हुए मतलब ये कि नज़र आते हैं। जहाँ तक आपने बात की कज़ाफ़ी स्टेडियम की, तो देखें असल जो अभी मसला हमारे यहाँ आ रहा था ना फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में, वो विकटों का आ रहा था कि विकटें किस तरह से बनती हैं नहीं बनती क्या हो रहा है। तो लकीली यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन है एक टॉबी लिम्सटन, वो आईसीसी एकेडमी के और दुबई क्रिकेट जो है उसके मतलब हेड क्यूरेटर हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनकी भी मदद दे रहा है, उनका भी इनपुट शामिल होगा जो ये कज़ाफ़ी स्टेडियम में विकेट बन रही है। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा जेस्टर है अगर उनको वो शामिल करेंगे, इसलिए कि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो वो हमारे क्रिकेटर के साथ मिल के मतलब विकेट बनाएंगे, तो ये एक और अच्छी इजाफी बात होगी कि जो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म हुआ था इंटरनेशनली पूरे मीडिया की जानिब से पाकिस्तानी विकटों पे, तो उसका एहतमाल जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए कि एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगा और वो आईसीसी से भी ताल्लुक है उसका, और मतलब वो हेड कोच हैं दुबई क्रिकेट के। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव और अच्छी चीज़ होगी। मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम में ज़्यादा चेंजेस तो देखें किसी भी टीम के लिए मुनासिब नहीं होती, लेकिन एक या दो ऐसी चेंजेस ज़रूर होनी चाहिए कि आपको खुद आपने एसेस कर लिया होगा फर्स्ट और सेकेंड टेस्ट में कि हमारे कौन से बैटर हैं जिन कोई एक बैटर जिसकी जगह हम कोई बैटर ला सकते हैं, और कौन से ऐसे बॉलर हैं। दोनों इनिंग में नाकाम नजर आए नेशनल स्टेडियम की विकेट पर। किसकी बात की? अजहर अली। देखिए अजहर अली भी नाकाम है, दूसरे ये कि इमामुल हक भी नाकाम है। तो आपके लिए ये एक अच्छा मौका है कि आप कम से कम कुछ नहीं तो शान मसूद को चांस दें, बेंच पे बैठे हैं।
ताकि मतलब ये कि फ्यूचर के लिए आपको नजर आए कि मतलब हमारा ये प्लेयर भी चल सकता है। और शान मसूद एक ऐसे बैटर हैं जिन पे आप रिलाई कर सकते हैं, इसलिए कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव किया है। और अभी हमजा ने बड़ी अच्छी बात की थी कि पाकिस्तान की टीम ने दुबई में जो ICC वर्ल्ड कप हुआ था, हम भी वहाँ मौजूद थे और हमने सारी चीज़ें अपने आंखों से देखी थी। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंतहाई आउटस्टैंडिंग थी और हमने जो भारत के खिलाफ वहाँ पे मैच खेला था और जो हमने जीता था 10 विकेटों से, मैं समझता हूँ कि वो तारीखी मैच था। गो कि हम सेमीफाइनल में जरूर आ गए, लेकिन उसका मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा बहुत दुख तो होता है कि ऐसी टीम थी जो इस वर्ल्ड कप को उठा सकती थी, लेकिन हमने भारत को शिकस्त देके वो सारी जो है तकलीफें जो है खत्म हो गई। ट्रॉफी में हमने जो है भारत को शिकस्त दी थी और मुराल जो है हमारा उस मैच के बाद पूरे टूर्नामेंट में हावी रहा है। गो कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हार गए थे, लेकिन हम पूरे ओवरऑल टूर्नामेंट में हमने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी हमारे लाहौर टेस्ट के हवाले से, जो तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। हमने देखा कि पिंडी और कराची की विकेटों की बड़ी बातें हुई और कोशिश होगी कि लाहौर की विकेट पर भी जो है मैचेस में जो टीम जो है वो कामयाबी हासिल करे। अब कुछ बातें थोड़ी सी पाकिस्तान सुपर लीग फुटबॉल की कर लें, जहाँ पर जो है सिंध फुटबॉल लीग होने वाली है और उसके जो फाउंडर हैं हमारे साथ हमजा फारूक साहब, वो मौजूद हैं। हमजा फारूक साहब, क्या कहेंगे? टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, 10 टीमें शिरकत कर रही हैं और तकरीबन 30 लाख से जायद जो है इस पे इनामी रकम जा रही है। समझते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ये जो लीग है होने वाली है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सिंध सुपर लीग पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी लीग है आज तक। इसको जब हमने फाउंड किया था, जब ये 2020 में हमने ये कॉन्सेप्ट को फाउंड किया था, उस ज़माने में हमारे पास गवर्नमेंट के सेक्रेटरी साहब थे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के। उन्हें अनाउंसमेंट की थी हमारी प्रोग्राम में, कराची फुटबॉल क्लब के प्रोग्राम में उन्होंने अनाउंसमेंट की थी फाइनल में कि सिंध सुपर लीग होएगी। और हमने फिर तकरीबन 200 मिनिस्ट्रियों के चक्कर के बाद ये चीज़ हकीकत में आई है। अब ये बोलना बड़ा आसान होता है कि आप लीग करा दो, ये करा दो, वो करा दो, लेकिन इसको एक्चुअल एक्शन में डालना कोई भी आज तक हिस्ट्री में नहीं कर पाया। हम कर रहे हैं क्योंकि हम डेडिकेटेड लोग हैं। एक काम को परस्यू करना होता है, आप परस्यू काम करते हो, मेहनत फिर आपकी रंग देती है। सुपर लीग का कॉन्सेप्ट है कि 10 टीमें होएगी। हम इंटीरियर सिंध के बच्चों को एक स्पेशल मौका देंगे कि वो टीवी में सबके सामने आए। 16 मैचेस पहले हो रहे थे, 8 टीमें थी, लेकिन हमने ये कॉन्सेप्ट और बढ़ा दिया। अच्छा, ये मैचेस किस ग्राउंड पर मुनक्किद होंगे? ये पीपल स्टेडियम में होएंगे और पीपल स्टेडियम ये आपका लियारी मारीपुर रोड पे आता है, ये वहां पे होएंगे। अच्छा, शायकीन जो हैं फुटबॉल्स के, वो किस तरह आ सकेंगे इस लीग के अंदर? उनके लिए कोई टिकट्स वगैरह आप लोगों ने रखे हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट वो स्टेडियम आए और मैच को एंजॉय करें? शौकीन के लिए हमने इस टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है इस सीज़न, ताकि हम चाहते हैं कि प्रमोट होए, फुटबॉल प्रमोट होए। इसमें आपकी जो टीमें खेल रही है वो आपकी हैदराबाद से हैदराबाद टाइगर्स खेल रही है, लाड़खाना से लाड़खाना लेपर्ड्स खेल रही है, सखर से सखर डॉल्फिन्स खेल रही है, बेनज़ीराबाद से बेनज़ीराबाद लायंस खेल रहे हैं, आपके पास मीरपुर खास ईगल्स खेल रही है। उसके अलावा कराची में कराची रॉयल्स है, लियारी फाइटर है, कोरंगी चैलेंजर है, मलीर बाजीगर है और आपकी वेस्ट यूनाइटेड है। तो ये अच्छा, आपकी 10 टीम। हमजा साहब, 10 टीमें हैं, इंटीरियल से आपने टीमें बुलाई हैं। फुटबॉल से ज़्यादातर जो है कराची के अंदर लियारी और मलीर में खेले जाते हैं, तो इंटीरियल से मुश्किलात नहीं पेश आई आप लोगों को? हम चाह रहे कि वो टैलेंट जो इंटीरियर में है ना वो सामने आए, इसलिए हमने ट्रायल भी रखे हैं, बेस्ट टैलेंट सेलेक्ट करने के लिए कैंप भी रखा है ताकि वो टैलेंट ग्रूम हो सके। और बड़ी बात ये है कि इनको मौका दिया है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का, लोकल टॉप टैलेंट से खेलने का, और हर टीम को इजाज़त दी है कि उनके पास इंटरनेशनल प्लेयर हो। इंटीरियर टीम्स के पास, हर इंटीरियर टीम के पास इजाज़त है कि वो 6 पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर्स खिला सकता है। अच्छा, इसमें हमने देखा कि अंडर 19 के प्लेयर्स भी शामिल होंगे इस लीग के अंदर, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। दुनिया में हमेशा कोटा होता है,
कि आपको यूथ के प्लेयर्स चंद खिलाने होते हैं ताकि आपका जो फ्यूचर है वो डेवलप हो सके। तो हम चाहते हैं कि हमने गेम में कोटा रखा हुआ है और इस कोटे के तहत जो फ्यूचर है ना वो हम डेवलप करेंगे। अंडर 19 प्लेयर्स डाल के, जिन प्लेयर्स ने अंडर 16 के कलर लिया हुआ है, नेशनल कलर लिया हुआ है, वो अब फ्यूचर में जाके बड़े प्लेयर बनेंगे। और अब तो PFF भी आपका वो अनबैन होने को आ रहा है, तो उसकी वजह से बहुत से फायदे हो गए इन प्लेयर्स को। ये जो यूथ है ये जाके सीनियर नेशनल टीम में जाएंगे। अच्छा रियाज साहब, है हमजा साहब जिस तरह कह रहे थे कि आने वाले वक्तों में फीफा की जानिब से जो पाबंदी फुटबॉल पे लगाई गई है पाकिस्तान में वो भी क्लियर होने के चांसेस हैं, तो समझते हैं कि सिंध सुपर लीग जो मुनक्किद हो रही है जिसमें जो है 10 टीमें शिरकत कर रही हैं, तो कितना अच्छा साइन है और ज़बरदस्त मेहनत करते नज़र आ रहे हैं हमजा साहब। तो समझते हैं कि एक टीम वर्क की सूरत में जो है काफ़ी अरसे से ये लोग मेहनत कर रहे थे और इसका रंग अब निकल कर सामने आया है। देखें, सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो लोग, चाहे वो हमज़ा फारूक साहब हों या कोई भी हों, अगर वो हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रहे हैं, नौजवानों की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे ये तो सबसे अच्छी बात है। रह गई बात लीग की, तो आप ये देखें कि दुनियाई फ़ुटबॉल में जिन मुल्कों की टीमें इस वक्त टॉप पे हैं, जिन मुल्कों के खिलाड़ियों ने दुनिया में अपना नाम बनाया, वहाँ पे लीग्स होती हैं, पूरे पूरे साल लीग्स होती हैं। हमने इंग्लैंड में भी देखा, वहाँ जो हमारा मुशाहिदा हुआ रह के इंग्लैंड में और दूसरी जो मुल्कों में, वहाँ पे सब में लीग मैचेस और लीग टूर्नामेंट्स होते हैं और वो पूरे उनके खिलाड़ी जो हैं पूरे साल उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उनको, हर खिलाड़ी को एक दूसरी टीम के साथ खेलने का मौका मिलता है, हर खिलाड़ियों को एक दूसरे खिलाड़ियों से मतलब खेलने का मौका मिलता है, इंटरेक्शन भी होता है, उनके तजुर्बे में इजाफा होता है, उनकी टेक्निक्स में इजाफा होता है। इसलिए कि जिस चीज़ में आप जितने ज़्यादा इन्वॉल्व हों, अगर वो खेल है, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, जितने ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो आपकी एक्सपर्टीज़ जो है उसी तरह से इन्हांस करेंगी और आप मैदान में फिर अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे खेलों की को फ़रोग़ देने की बड़ी ज़रूरत है। और इसलिए कि देखें, हमारे यहाँ ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे जो नौजवान हैं उनमें बड़ा टैलेंट है और बड़ा पोटेंशल है, लेकिन उसको सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं किया जाता है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, माशी मसाइल भी हैं और भी दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी हमारी कैपेसिटी है और जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, अगर हम उनको सामने रख के आगे आएंगे और अपने नौजवानों को मतलब हेल्थी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे तो ये एक बड़ा अच्छा साइन होगा। मैं ये समझता हूँ कि यकीन ये लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि मतलब कम अज़ कम सिंध की सतह पर, और ये टूर्नामेंट जो है सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के ताबन से हो रहा है, उनके बैनर तले हो रहा है। और चूंकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में पाबंदी लगी है, तो इससे पहले भी आप देखें कि कई मरतबा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में पाबंदी लग चुकी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें और हमारे लोगों को अब कम से कम थोड़ा सा उनको एजुकेट हो जाना चाहिए और जो उनके पर्सनल जो चीज़ें हैं उसको, मतलब जो सियासत होती है उसको खेलों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। लोग जो हैं सिर्फ अपनी कुर्सी के चक्कर में नौजवानों का नुकसान करते हैं। देखें, जब आपके मुल्क की किसी भी फेडरेशन, किसी भी खेल की फेडरेशन पे पाबंदी लगती है तो वो जो दौर होता है पाबंदी का, तो उसमें हमारे जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, ऐसे प्लेयर जिनमें पोटेंशियल है और जो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनकी जो कारकर्दगी है वो एक जगह आके रुक जाती है, इसलिए कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप अपनी जो अंदर की आपकी एक्सपर्टीज है उसको आप जाहिर नहीं कर सकते, फिर ये कि आप जाहिर है कोई टूर्नामेंट मतलब नहीं खेल सकते। तो ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में पाबंदी लगी है और जब कभी भी किसी भी मुल्क में किसी भी फेडरेशन पे किसी भी खेल से मुतालिक पाबंदी लगती है तो वो खेल डेड हो जाता है। लेकिन ऐसे में अगर मतलब इनके साथी और ये खुद मतलब सिंध प्रीमियर लीग, सिंध सुपर लीग यहाँ पर करा रहे हैं फुटबॉल के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इक़दाम है। हमजा फारूक साहब, है अचानक जो है फुटबॉल से वाबस्तगी किस तरह हुई, अचानक फुटबॉल का हिस्सा किस तरह बने, और या काफ़ी अरसे से फुटबॉल के साथ जो है आप काम करते नज़र आ रहे हैं? देखिए, हम जो मैं हूँ वो 12 साल से फुटबॉल की खिदमत कर रहा हूँ, या एज अ प्लेयर कर रहा हूँ, या एज अ कोच कर रहा हूँ, या एज अ मैनेजर कर रहा हूँ, या ओनर ऑफ फुटबॉल क्लब कर रहा हूँ, या एक लीग डिज़ाइनर के हैसियत से कर रहा हूँ, या एक स्टेडियम डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ, या इंटरनेशनल ट्रांसफर मार्केट में काम कर रहा हूँ, लेकिन फुटबॉल की दुनिया में 12 साल से हूँ और हमने बहुत काम किया है। अभी 2017 में हमने बोला हम अपना क्लब बनाते हैं, एक कराची फुटबॉल क्लब के नाम से। तो हमने एक क्लब बनाया, उसको सही से रजिस्टर किया, उसको हर इतने बड़े बड़े इवेंट्स खेले कि पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े इवेंट्स नहीं हुए। बाहर से 4 इंटरनेशनल प्लेयर आए थे, फीफा लेजेंड्स, फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर रिकार्डो काका आया था,
जो एसी मिलान 2 साल पहले आए 2 थे। साल पहले 2019 की बात है, नवंबर की बात है, ये आए थे ब्राजील और एसी मिलान से रिकार्डो काका आया था वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर। वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर लुई फिगो आया था पोर्चुगल और रियल मैड्रिड से। वर्ल्ड कप चैंपियन कार्लोस पुयोल आया था बार्सिलोना और स्पेन से, और निकोलस एनेल्का आया था जो अब वो फ्रांस और चेल्सी से आया था। तो ये आपके लेजेंड है सारे वहाँ के। तो ये सारे के सारे प्लेयर्स आए थे, हमारे कराची फुटबॉल क्लब ने इनके खिलाफ खेला था वो मैच, हमने 5 से 6 गोल उनको दिए थे और हमने दिखाया था कि हमारे पास टैलेंट है। उसके बाद हमने एक इवेंट कराया कराची प्रीमियर फुटबॉल कप सीज़न 1। वो सीज़न 1 इतना बेहतरीन हुआ कि हमने क्राउड रिकॉर्ड तोड़ दिया उसमें, उस इवेंट में। इतनी हमें ट्रैक्शन मिली कि हमने फिर सीज़न 2 हमने कराया अभी रिसेंटली। अच्छा, सिंध सुपर लीग होने जा रही है। अच्छा, इस लीग से जो है कौमी फुटबॉलर्स को कितना फायदा होगा? जो प्रोविंशियल फुटबॉलर्स है और जो आपके जो नेशनल फुटबॉलर्स है वो दोनों बेनिफिट करेंगे उसमें, क्योंकि इसमें हमने कोटा बनाया हुआ है सबके लिए इसमें। लेकिन जो एक्चुअल बेनिफिट होगा वो होगा आपके इंटीरियर के प्लेयर्स को। इंटीरियर में जो लोकल प्लेयर्स है, जब वो ड्रेसिंग रूम अपना शेयर करेंगे इन सारे प्लेयर्स के साथ, और ये जब अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और अपनी गलतियां देखेंगे, तो वो उनको एक मौका मिलेगा इस सीज़न के बाद अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और नेक्स्ट सीज़न में रिजल्ट देने के लिए। तो ये जो इवेंट है ये उनको इतना फ़ायदा होना है कि आई थिंक कि इससे ज़्यादा फ़ायदा उनके लिए हो ही नहीं सकता कि वो नेशनल प्लेयर्स के साथ खेले, बेस्ट टैलेंट ऑफ कराची एंड सिंध के साथ खेले और लाइव ब्रॉडकास्ट आए और अपनी गलतियां देख सके और अच्छे अच्छे कोचेस के अंडर काम करें। बिल्कुल, अच्छे अच्छे कोचेस के अंडर काम कर सके। और खासकर हमने देखा इंटीरियर से जो टीमें आएंगी उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता दिखाई देगा, क्योंकि कराची के अंदर लियारी और मलीर के अंदर हम देखते हैं कि फुटबॉल बेपना टैलेंट मौजूद है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्त से पहले बात हो रही थी सिंध सुपर लीग फुटबॉल की, जहां पर हम देख रहे हैं कि 10 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत करेंगी और 30 लाख से ज़ायद जो है इसमें इनामी रकम रखी गई है खिलाड़ियों के लिए। और इंटीरियर सिंध से भी जो है टीमें इस टूर्नामेंट का शिरकत कर रही हैं। हमजा साहब, कितना अच्छा साइन है, ख़ासकर हम देखते हैं कि कौमी सतह पर जब इस किस्म के इवेंट हो रहे हैं और ख़ासकर कराची में जब ये इवेंट हो, लियारी मलीर और जब इस टूर्नामेंट के अंदर इंटीरियर सिंध की टीमें भी शिरकत कर रही हैं, तो कितना अच्छा साइन है ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। जब हमारी फुटबॉल बिल्कुल पीछे जा चुकी थी तब ये कॉन्सेप्ट हम लाए थे, तो ये एक पॉजिटिव साइन है बिकॉज हम चाहते हैं कि और टैलेंट वापस सामने आए। इंटीरियर सिंध का टैलेंट कभी भी नेशनल टीम में नहीं आता और अगर आता है तो बहुत ही कम आता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम इन लोगों को भी इम्पोर्टेंस दें। अच्छा हमजा साहब, पिछले दिनों कराची प्रीमियर लीग सीज़न 2 का इनेकाद किया गया, आप इवेंट ऑर्गेनाइजर थे इस टूर्नामेंट के, कैसा रहा था ये टूर्नामेंट? कराची प्रीमियर फुटबॉल कप सीज़न 2 को कहा जा रहा है पूरे के पूरे कराची में कराची का वर्ल्ड कप, और इसका स्लोगन भी है कराची का वर्ल्ड कप। बाकायदा सा गाना बनाया गया है कराची वर्ल्ड कप के नाम से। ये इतना बड़ा इवेंट हुआ है कि शुरू से लेके एंड तक इसमें क्राउड ही क्राउड था और इसमें नई चीजें क्या क्राउड की आपने बात की हमजा साहब, तो इवेंट जिस जगह पे मुनक्किद हो रहा था बलोच मुजाहिद, ये इब्राहिम हैदरी है, काफी अंदर है ये एरिया, लेकिन क्राउड वहां पर बेतहाशा आया है। फुटबॉल देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच जाते हैं, तो कितना मजा आया। मजा बहुत आया। हमने इसमें नई चीजें शुरू की। हमने इसमें 8 मैचेस को लाइव स्ट्रीम किया। उन एक मैच में हम प्री मैच इंटरव्यू लाए हैं, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस लाए जिसमें कोचेस ने बात की है, और तजिया शो भी लाया है जिसमें लोगों ने उस इवेंट के बारे में बातें की है। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रमोशन हो रही थी। पहली बार हिस्ट्री में कोई ऐसा फुटबॉल का इवेंट हुआ जिसमें ओपनिंग में एसएमडी लगी है, फाइनल में कभी कभी एक एसएमडी लगती है, हमने 2 एसएमडीज लगाई है। इसमें इतना बेहतरीन इवेंट हुआ है कि सब ने बोला है कि बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ है और पाकिस्तान का तारीखी इवेंट हुआ है फुटबॉल को, जो आज तक कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ। इसके ऊपर इस दिन PSL का एलिमिनेटर राउंड चल रहा था जिस दिन हमारा फाइनल हुआ है, और इतना क्राउड था कि लोगों ने बोला कि वाकई हमने टक्कर दी है। और बाहर की तरफ
5 से 6 हज़ार लोग तो आ भी नहीं सके अंदर, उन्होंने बाहर से ही उनको बोल दिया आप घर चले जाए, गेट्स बंद करके। हम ओवरफ्लो के भी ओवरफ्लो हो गए थे। तो इट वाज अ मैसिव सक्सेस। मैं और मेरे साथ मेरे पार्टनर है फरूख खान, जिन्हें ये ऑर्गेनाइज किया था, बड़ा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा, अब आप जो है लीग करवाने जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि ये भी इसी तरह की तर्ज का होगा जहां बेपनाह क्राउड हो? अब हम एक लीग करा रहे हैं। अब हम जिस तरह रियाजुद्दीन साहब ने बात की थी एक लीग की, कि बाहर के मुल्कों में पूरा साल लीग चलती है, हम वो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान ला रहे हैं। 20 टीम्स, 20 कराची की बेस्ट टीम्स जिनका कांटेदार मुकाबला होता है, उनका पूरा सीजन मिड अगस्त से लेके मिड मई तक 380 मैचेस, सब मैचेस लाइव, फिर प्लेऑफ। ये जिस तरह आपका इंग्लिश प्रीमियर लीग में होता है, लीग 1 फ्रांस में होता है, आपके पास जर्मन बुंडेसलीगा में होता है, बेल्जियम जुपिटर प्रो लीग में होता है, आपके पास टर्किश सुपर लीगा में होता है, आपके पास स्पेनिश ला लीगा में होता है, इटालियन सीरिया ए में होता है। ये कॉन्सेप्ट अब ला रहे हैं, ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, होम एंड अवे का चक्कर है। और हमने जो हिसाब लगाया है, 380 में से 245 मैचेस हमारे पास, एक हमने कैलकुलेशन किया, शायद जैम पैक आए। 245 मैचेस 380 में से जैम पैक हो गए, और बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन इतने तो मेरे ख्याल से होएगा ही होएगा। अच्छा, थोड़ी सी बात हम पाकिस्तान फुटबॉल टीम की कर लें। अगर पाबंदी हटती है तो समझते हैं कि लड़के, जिस तरह की लीग हो रही है, चैंपियंस मैचेस हो रहे हैं लीग के, तो बेपनाह टैलेंट पाकिस्तान में ज़रूर है। समझते हैं कि प्लेयर्स निकल कर सामने आएंगे इन लीग से? बिल्कुल, आपके पास स्टेटिस्टिकल रिकॉर्डिंग होगी, 380 मैचेस, 20 टीम्स, इतनी रिकॉर्डिंग होएगी कि हर प्लेयर पोटेंशली अपने 38 मैचेस लाइव दिखा सकता है, अपनी कारकर्दगी दिखा सकता है। उससे स्टेटिस्टिक्स बनेंगे और ये लोग इसको ऑब्जर्व कर सकेंगे, टैलेंट को स्काउटिंग ज़बरदस्त तरीके से हो सकेगी। तो आई एम श्योर कि आपके नए नए प्लेयर्स सामने आएंगे, नए नए प्लेयर्स सामने आएंगे। रियाज साहब क्या कहेंगे? लीग होने वाली है, जिस तरह हमजा साहब कह रहे थे कि इससे बेपनाह टैलेंट निकल कर सामने आएगा, ऐसे लीग से फ़ायदा होगा जब हमारी फीफा की तरफ से पाबंदी हट जाएगी और फुटबॉल के जो प्लेयर्स हैं वो निकल कर सामने आएंगे? देखें, किसी भी लीग की खूबसूरती यही होती है कि उस मुल्क के न सिर्फ टैलेंट को खेलने का मौका मिलता है, बल्कि वो बच्चे जो उस खेल से शौक़ रखते हैं उनका भी स्पेस उसमें बन जाता है। इसलिए कि जब लीग होती है तो इतनी सारी टीमें मतलब एंटर होती हैं, फिर 1-2 मैचेस तो होते नहीं कि जैसे नॉकआउट कोई टूर्नामेंट हुआ और 1-2 मैच खेले और हार गए। तो उसमें ज़ाहिर है जब इतने सारे मैचेस होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वही 16 या 18 लड़के वही खेलते रहें, बल्कि ज़ाहिर है उसमें इंडक्ट होते रहेंगे प्लेयर्स, और जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से टीम में खिलाड़ी आते रहेंगे। और आप ये देखें कि फुटबॉल के हवाले से हमारा मुल्क बड़ा ज़रखेज़ है, और ख़ास तौर से अगर आप पास्ट की बात करें तो कराची और फिर उसका लियारी और मलीर के जो खिलाड़ी थे उन्होंने दुनियाई फुटबॉल में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एक हद तक जो आपका मतलब जुनूब मशरक़ी एशिया में जो फुटबॉल हुई है, अगर आप माजी में चले जाएँ, माजी करीब में चले जाएँ, जब तक मतलब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन भी बड़ी अच्छे तौर पे अपना काम कर रही थी, तो हमारे खिलाड़ियों ने, एक ज़माने मोहम्मडन लीग होती थी बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में, तो उसमें यहाँ से सारे खिलाड़ी जाया करते थे। तो मेरे ख्याल से फुटबॉल एक ऐसा खिलाड़ी है जो मैं ये समझता हूँ क्रिकेट के बाद पाकिस्तानी नौजवानों का पैशन है, और इसमें काफ़ी नौजवान जो हैं वो आते हैं। और फिर ये कि देखें, ग्रास रूट लेवल पे ये एक मतलब सस्ता खेल है। अगर आप हॉकी को लेंगे तो वो एक महंगा खेल है, इसलिए कि हॉकी में अगर कोई 22 खिलाड़ी पूरे करने के लिए हर खिलाड़ी के लिए कम से कम हॉकी की ज़रूरत होती है, और एक हॉकी इस वक्त 4,500-5 हज़ार की आ रही है, छोटी छोटी। लेकिन फुटबॉल के लिए लकीली ये है कि आपने एक फुटबॉल ली और बच्चों को ज़्यादा शूज़, वरना हमारे बच्चे तो नंगे पैर खेलने के आदी, और उसमें इतनी अच्छी ग्रास रूट लेवल पे फुटबॉल खेलते हैं, उनकी टेक्निक्स वो खेलते खेलते खुद ही मतलब साउंड हो जाते हैं। और आप ये देखें कि वो बाहर के जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन पे फुटबॉल के मैचेस आते हैं उसको वो फॉलो करते हैं और वही टेक्निक्स अपनाते हैं। गो कि उनको ग्रास रूट लेवल पे किसी कोचिंग की सहूलत हासिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हुए उन चीज़ों को सीखते हैं। और आप देखें कि अगर आप खेलते हुए देखेंगे ना, उन बच्चों में वही टैलेंट नजर आता है जो आप यूरोप में, आपको याद होगा कि आज से चंद साल पहले स्ट्रीट फुटबॉल टीम बनी थी, जिसने मतलब ये कि बाहर जाके वो वर्ल्ड कप स्ट्रीट फुटबॉल का जीत के लाई थी, ठीक है ना। और उसमें ज्यादातर खिलाड़ी जो थे लियारी के थे, कराची के, पूरे पाकिस्तान के थे। लेकिन आप ये बताने का मकसद ये कि इसमें इतना पोटेंशियल है, और लीग जैसा मैंने पहले कहा और हमजा ने भी मतलब बताया कि लीग जो है ना किसी भी मुल्क में किसी भी खेल की तरक्की के लिए बड़ी अहमियत रखती है। अच्छा रियाज साहब, लीग की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जो प्राइवेट स्पॉन्सर होते हैं इन खिलाड़ियों के लिए अगर वो आ जाएं तो और ज़्यादा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। देखें, आज का ये जदीद दौर है और मेरे ख्याल से स्पॉन्सर जो हैं वो उन चीज़ों तक जाते हैं, वहाँ स्पॉन्सर करते हैं जहाँ से उनको
सही रिस्पॉन्ड आता है या उनकी प्रोडक्ट जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से हाईलाइट होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज के इस जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में जिन लोगों को स्पॉन्सरशिप लेनी है उनको अपनी फिजिबिलिटी बना के बेहतर देनी होती है कि स्पॉन्सर को, ताकि वो इस तरफ अट्रैक्ट हों। इसलिए कि देखें, जब से डिपार्टमेंटल टीमें ख़त्म हुई हैं तमामी खेलों की, तो उस वक्त से मतलब ये कि एक अजीब व गरीब मतलब कैफियत जो है वो आ गई है। और ऐसे में मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो भी तंजीमें इस सिलसिले में फ़ुटबॉल की या किसी भी खेल की तरक्की के लिए काम कर रही हैं, उनको चाहिए कि वो ऐसी फिजिबिलिटी बना के दें स्पॉन्सर को जो उन्हें अट्रैक्ट करे, ताकि वो इसमें मतलब फ़ुटबॉल में इन्वॉल्व हों। दुनिया भर में यही तरीक़ाकार है। और मैं तो ये समझता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, जब जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है या जितने भी इदारे हैं, जब इस मुल्क से ही मतलब वो खा कमा रहे हैं, तो वो हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देने में उनको खुद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी चाहिए, उनको आना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है। हमजा फारूक साहब, आप एक क्लब भी चला रहे हैं, तो इस वक्त उस क्लब की करंट सिचुएशन क्या है? जो क्लब मैं ओन करता हूँ उसका नाम है कराची फुटबॉल क्लब, ऑल्सो नोन एज फुटबॉल क्लब कराची। अब इसमें यह है कि दिस फुटबॉल क्लब ने, अच्छा, ये क्लब रजिस्टर्ड है? आप ये आपकी FBR में भी रजिस्टर्ड है। ये इसने अभी जो मोस्ट रिसेंट ये जो PFF की तरफ से फीफा बैक्ड नेशनल इवेंट हुआ था, तो नेशनल 13th नेशनल चैंपियनशिप, उसमें भी हिस्सा लिया है, अपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स दे के हिस्सा लिया है, तो वो भी हमारे साथ, और हमारे ट्रेडमार्क के लिए भी चीज़ें गई हुई है। तो माशाल्लाह से लीगल और एक्टिव टैक्स पेयर भी है, कंपनी बैंक अकाउंट भी है, स्पॉन्सर्स का काम भी किया हुआ है, गवर्नमेंट के साथ मल्टीपल टाइम्स काम किया हुआ है, नोटिफिकेशन हमारे नाम पे निकली हुई है, हमारे वो उसके क्लब के नाम पे, तो ज़बरदस्त हमारी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। अच्छा रियाज साहब, जिस तरह कह रहे थे कि फ़ुटबॉल के लिए जो स्पॉन्सरशिप का आना बहुत ज़रूरी है ताकि इन नौजवान बच्चों की हेल्प आउट हो सके, तो समझते हैं कि ज़रूरी है कि गवर्नमेंट सतह से भी जो है इन खिलाड़ियों को फ़ायदा हो? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्हें रियाज साहब ने इस तरह बोला था कि आपको अट्रैक्टिव बनाना है प्रोडक्ट को, हमने अभी कराची प्रीमियर फुटबॉल कप कराया ना, इसको अट्रैक्टिव बनाया। इसमें तकरीबन कोई 18 हमारे साथ पार्टनर्स थे, 18, तो इट वाज फैंटास्टिक। हमने जो माइलेज दी है वो हमने 1 मिलियन क्रॉस किया है, ऐसे ही हंसते हंसते खेलते खेलते 1 मिलियन क्रॉस किया है, और हम पोटेंशियल देख रहे हैं तो हम 100 मिलियन से ज़्यादा क्रॉस कर सकते हैं, वी कैन क्रॉस 100 मिलियन। लेकिन इसमें ये मतलब नहीं है गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे, गवर्नमेंट का सपोर्ट इसके अंदर अहम है। हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर इस टाइम आए हुए हैं, स्पेशल एडवाइजर टू CM जो हमारे हैं अरबाब लुत्फुल्लाह, वो स्पोर्ट्स को काफ़ी आगे ले जा रहे हैं। बिल्कुल, स्पोर्ट्स को काफ़ी आगे लेके जा रहे हैं जो मामले खुसूसी हैं वज़ीर आला के स्पोर्ट्स के। तो इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। और उसके अलावा जो है सिंध सुपर लीग जो हो रही है, इसके हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल मुकामी क्लब में मुनक्किद हुई, तो वो भी जो है हम आपको सुनवाएंगे और उसी पर डिस्कशन भी करेंगे कि इस टूर्नामेंट के हवाले से मज़ीद क्या कहा है अरबाब लुत्फुल्लाह ने। वक्फे से पहले बात हो रही थी वज़ीर आला के मामले खुसूसी स्पोर्ट्स अरबाब साहब की, जल उन्होंने जो है सुपर लीग सिंध जो मुनक्किद फ़ुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो हमजा साहब क्या कहेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, क्या ऐलानात किए उन्होंने अरबाब साहब ने? अरबाब साहब ने ज़बरदस्त इनामात और इनामात दिए। इसमें उन्हें ये बोला है कि 30 लाख रुपये से ज़्यादा इसमें इनाम हो गए। उन्हें ये बोला है कि इसमें हमने 8 टीमों से 10 टीमें हमने कर दी है, टीमें बढ़ा दी है। उन्हें ये बोला है कि ये एक इंटीरियर सिंध के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जो उनको सबको एक ब्रॉडकास्ट प्रमोशन के लिए इनके लिए एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बना है जिस पे वो अपनी एबिलिटी को शोकेस कर सकते हैं। अरबाब साहब ने बोला है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न जो है उसके अंदर हमारे पास इंटरनेशनल फॉरेन प्लेयर्स आएंगे। अच्छा, इसमें बड़ी खूबी की बात यह है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती हुई नज़र आई इस टूर्नामेंट के अंदर, तो समझते हैं कि अच्छा साइन है कि अब फुटबॉल के लिए जो है गवर्नमेंट सतह से भी जो लोग आ रहे हैं उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी जो गवर्नमेंट जो आई हुई है ये स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है। इन्हें अभी थर जीप रैली कराई थी
सक्सेसफुल कराई है, अभी सिंध सुपर लीग करा रहे हैं, सक्सेसफुल करा रहे हैं। और इसमें इंशाल्लाह ताला जो अभी तो ये असल में 2020 में सिंध सुपर लीग लॉक हुई थी, अभी जो सिंध सुपर लीग हो रही है उस पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है उधर उधर, लेकिन सीज़न 2 जो होगा ना इंशाल्लाह वो फिर नेक्स्ट ही लेवल होगा इंशाल्लाह। अच्छा हमजा साहब क्या कहेंगे, आप एक क्लब भी चला रहे हैं, स्टूडेंट टाउन के हवाले से क्या है ये, इसका क्या मकसद है, अब तक समझ में नहीं आया। यार एक कोई बंदा है ज़ेवियर ऑस्टिन के नाम से, उसने कोई मुआहदा किया है डिवीज़न 4 फुटबॉल क्लब स्विंडन टाउन FC के नाम से, हमारा नाम इस्तेमाल करके। फुटबॉल क्लब कराची फुटबॉल क्लब को आगे लगाए या पीछे लगाए बात तो एक ही होती है। जैसे लिवरपूल FC है, उसको FC लिवरपूल आप बोल दे, स्विंडन टाउन FC में उसको FC स्विंडन टाउन बोल दो। तो इन्हें जो है हमारे साथ हमारा नाम इस्तेमाल करके एक मुआहदा किया है। मैं देखा इनका लोगो बड़ा बेसिक सा लोगो है जो आप उठा लेते हैं, और ये जो उन्हें मुआहदा किया है, इसने बोला है कि हम यहाँ पर ट्रायल रखेंगे, बच्चे भेजेंगे। हमने उनको लीगल नोटिस ही भेजा है, स्विंडन टाउन वालों को हमने उनको फॉर्मल नोटिस भेजा है और उनको बोला है कि भाई आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो अगर वो बाज नहीं आए तो हम हर तरीके से अच्छा, तो अब तक कोई ये जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होती हुई नजर आई है आपके लीगल नोटिस के बाद? इन्हें बात रोकी नहीं है, ये फिर भी अपनी बात पे कायम चल रहे हैं, तो अब इन पे हम एक्शन इंशाल्लाह उठाएंगे। ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और ये पूरी मीडिया को बात इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि वो गैर कानूनी एंटिटी है, हम फुली रजिस्टर्ड एंटिटी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हमारे ट्रेडमार्क की हमें रिसीविंग्स मिल चुकी है, हमारे पास क्या बोलते हैं ये पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से हमारे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स गए हुए, हमने लीग खेली है, मोस्ट रिसेंट हमने कॉम्पिटिशन खेला फीफा बैक्ड, वो भी तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का। तो हमारी कंपनी बैंक अकाउंट है, स्पॉन्सर का काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ, हमारा चौथी बार है जो काम कर रहे हैं। उसके 3 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स के बाद सिंध सुपर लीग को हमने अच्छा, FBR से क्या सिलसिला चल रहा है आप लोगों का? बिल्कुल कुछ का कोई मसला नहीं चल रहा, बिल्कुल हम एक्टिव टैक्स पेयर है। ठीक है, टैक्सपेयर है। रियाज साहब क्या कहेंगे, जिस तरह ये कह रहे थे कि बड़ा अच्छा ये काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मसाइल, दूसरे इनका नाम और लोगो इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं, तो जो लोग इसमें जो है हम देखते हैं कि पाकिस्तान में काम करते हुए नजर आते हैं, उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इट इज़ पार्ट ऑफ गेम। जब आप मैदान में उतरते हैं ना, तो इन सारी चीज़ों का तो आपको सामना करना पड़ता है, और ये चीज़ें होती हैं। और हमेशा आपने ये देखा कि जब कोई भी तंजीम, कोई इदारा, कोई चीज़, जब वो एक ट्रेडमार्क, उसका एक मतलब ब्रांड बन जाता है, तो लोग उसको नकल करना शुरू कर देते हैं। और आपने देखा होगा बड़ी सारी प्रोडक्ट पे लिखा होता है कि नकालों से होशियार रहो। तो मेरे ख्याल से वही सिचुएशन, जो क्योंकि ये काम कर रहे हैं, इनकी चीज़ जो है वो प्रोडक्ट मार्केट में मतलब हाईलाइट हो रही है, लोग उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये वजह है। लेकिन इसका बेहतरीन तरीका ये है कि पहले इस तरह की जब चीज़ें होती हैं ना, तो देखें, बजाय इसके कि मसला क्रिएट करने के बजाय मसले को हल करने की जानिब रुझान होना चाहिए। और उसमें ऐसा होता है कि कोई ऐसे लोग निकालें, ऐसी शख्सियत निकालें जिनके उनके साथ भी ताल्लुकात हों, आपके साथ भी ताल्लुकात हों, और वो बैठ के उस मसले को हल टेबल पे मतलब बैठ के हल करें। इसलिए कि देखें, दुनिया में हम इस चीज़ को जानते हैं, हमने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है कि मतलब आफ्टर ऑल आपको टेबल पे आना पड़ता है, चाहे आप किसी मुल्कों की सियासत को ले लें या छोटे लेवल पे ले लें, बड़े, आफ्टर ऑल जब आफ्टर ऑल मतलब ये कि आपको टेबल पे आना पड़ता है, तो वही चीज़ आप पहले कर लें, बजाय इसके कि कोई कानूनी जंग। अच्छा, इसमें समझते हैं खिलाड़ियों को भी नुकसान होता है, खिलाड़ियों का ही तो नुकसान होता है। देखिए, अभी हम जो बात कर रहे थे पहले फेस में कि देखिए ना, अब जैसे फुटबॉल फेडरेशन में पाबंदी लगी किसी भी मुल्क की फुटबॉल, तो वहाँ का जो मतलब टैलेंट है वो रुल जाता है। वो किस अगर वो 2 फेडरेशन है तो एक उसके वाले टूर्नामेंट में जाए या उसके वाले टूर्नामेंट में, तो बेचारा मतलब एक खिलाड़ी तो जो है बेबस हो जाता है। क्या करता है, अगर राइट पे जाता है तो दूसरे वाले उसे कहते हैं, लेफ्ट पे जाता है तो वो कहते हैं, और फिर पता नहीं होता कि जो वर्ल्ड की जो फेडरेशन है तो वो किसको फिर रिकॉग्नाइज करती है। अगर उसको करेगी और उसके मुखालिफ कैंप में चले गए तो वो बेचारा। अच्छा, क्या कह रहे थे? असल में मुखालिफ कैंप भी कोई नहीं है, वी आर द होल सोल ओनर्स ऑफ। एक बात करता हूं, हम जनरली वी आर द 2017 से हम रजिस्टर्ड है। ये जुम्मा 4 दिन हुए, पता नहीं हमारा नाम इस्तेमाल किया होगा, शायद इस तरह कर लिया होगा कि हम कराची के फुटबॉल क्लब है, कुछ इस तरह करके शायद बात कर ली होगी उन्हें, और बात यहाँ तक आ गई है। लेकिन वो सही है। मैं दूसरे तनाजुर में पूरा एक मतलब ऑन द होल मैं बात कर रहा था कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन उसका बेहतर तरीका ही देखें। आप तो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मतलब इस तरह की लीग, जिस तरह से आपने बताया कि अब जो फर्दर लीग कराएंगे उसमें 385 मैचेस होंगे, और अभी जो लीग करा रहे हैं सारे मैचेस टीवी पे जाएंगे, तो यार आप तो मतलब हेल्थी एक्टिविटीज को फरोग देने के लिए काम
काम कर रहे हैं, आप तो वो काम कर रहे हैं जो बच्चों के अंदर जज्बा है कि उनको खेलने का मौका मिले। तो जब आप एक काम कर रहे हैं तो जो सामने अगर उसका कोई वो काम नहीं है, उसने कुछ किया नहीं है, तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, वैसे ही खत्म। तो इसमें मतलब ये कि जो लोग टेबल पे आना पड़ेगा क्योंकि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अच्छा हमजा साहब, सिंध सुपर लीग कितनी तारीख से स्टार्ट हो रही है, कितनी तारीख 20 तारीख से स्टार्ट पजीर होगी? 20 तारीख से स्टार्ट, 2 को खत्म। ग्रुप स्टेज होएंगे 5-5 टीमों के, फिर प्लेऑफ होगा और हर मैच लाइव। अच्छा, हर मैच लाइव होगा। तो लाइव मैचेस से खिलाड़ियों को कितने हौसला अफजाई होती है कि वो घर पर उनके जो वालिदैन होते हैं, फैमिलीज होती है, वो मैच देख रहे होते हैं कि हमारा बेटा खेल रहा है इस मैच में, तो कितना अच्छा साइन है फुटबॉल के लिए। ये बहुत बड़ा साइन है। मैं भी फुटबॉल खेल चुका हूँ, KPT के लिए नेशनल चैंपियनशिप खेली थी, नेशनल चैंपियनशिप खेला था 2014 में, उससे पहले इंग्लैंड में खेल रहा था। तो यहाँ जब पेरेंट्स पूछते हैं आपके कि बेटा आपकी नज़र तो नहीं आ रहे, आप कहीं नज़र नहीं आ रहे, आप बस खेलते रहते हो और अपना वक्त भी बर्बाद करते हो, और हमारी जो हमने आपके लिए इतना किया है वो भी आप बर्बाद करते हो। तो जब ये प्लेयर्स टीवी पे नज़र आएंगे तो उनके पेरेंट्स के लिए उनको एक बहुत बड़ी चीज़ होगी उनके कि मेरा बेटा टीवी पे नज़र आ रहा है। तो इससे आपको प्लेयर्स को ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी अपना ज़्यादा वक्त फुटबॉल में देने के लिए। ज़्यादा वक्त फुटबॉल। रियाज साहब क्या कहेंगे इसी हवाले से कि जो मैचेस टीवी पे नशर हो रहे हों तो जो वालिदैन हैं और फैमिलीज है कितनी खुश दिखाई देती है कि उनका लड़का। आज के बच्चे तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि कम से कम चैनल पे टूर्नामेंट मैचेस आ जाते हैं। 90s में जब हम खेला करते थे तो एक ही चैनल होता था, मतलब जाहिर है PTV होता था, वही मतलब सब कुछ किया करता था। लेकिन अब तो अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हैं, कई एक मतलब चैनल आ गए हैं जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स को करते हैं। तो अगर कोई एक टीवी नहीं करता तो दूसरा चैनल कर लेता है, तीसरा कर लेता है। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है मतलब हमारे नौजवान खिलाड़ियों के लिए। उनका जब जाहिर है वो टीवी पे नज़र आते हैं, उनके घर वाले देखते हैं, मोहल्ले वाले देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, तो मैं ही समझता हूँ उनके हौसला बढ़ता है, उनका एतमाद जो है बहुत बहाल होता है। और वो उस मतलब ये उनका कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ता है ना तो उनकी एक्सपर्टीज ही बढ़ जाती हैं, उनका खेल भी अच्छा हो जाता है। और ये किसी भी मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी है कि मतलब उनके नौजवान जो हैं उनको ज़्यादा मौके मिले, न सिर्फ खेलने के बल्कि वो मैचेस अगर टीवी पे आते हैं तो ये तो और हौसला अफजाई का सबब बनता है। और जो जितने भी प्लेयर्स हैं जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है तो उनकी एक्सपर्टीज़ में इजाफा होता चला जाता है, फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। जैसा मैंने मैं जो बात कर रहा था इस पहल में कि हमारे नौजवान खिलाड़ियों के गो के ग्रास रूट लेवल पे उस कोचिंग की सहूलत हासिल नहीं है, लेकिन वो टीवी पे मैचेस देख देख के रोनाल्डो के इसके उसके वो बाकायदा एक्शन करते हैं, उस तरह की खेलने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे नौजवानों में बड़ा पोटेंशियल है, उनकी बड़ी कैपेबिलिटी है और उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो एक बड़े प्लेयर बनने की उनमें सलाहियत है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि एक खेल के लिए और फुटबॉल के लिए फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो। अगर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो कोई भी खिलाड़ी जो है सर्वाइव नहीं कर सकता। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में ये है कि ग्रास रूट लेवल पे उनको वो सारी सहूलतें मिले, स्पॉन्सर्स मिले, उनको डिपार्टमेंट्स मिले, फिर इस तरह की लीग जैसा हमजा फारूक साहब ने कहा कि इस तरह की लीग जो ये कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह की लीग में अगर वो इन्वॉल्व हो जाएंगे खिलाड़ी तो मैं ये समझता हूँ कि वो नेगेटिव एक्टिविटी के बजाय पॉजिटिव एक्टिविटी में आ जाएंगे। और जब आप अच्छे मतलब पॉजिटिव धारे में आ जाते हैं तो आप फिर वो कौम जो है बड़ी मतलब ये कि आगे की तरफ। हमजा साहब हमने देखा कि फीफा के पाबंदी के बाद फुटबॉल में थोड़ी सी जो है कमी ज़रूर हुई, लेकिन उस बेस पे जो है हमने देखा कि फुटसॉल खेल जो है बहुत तेज़ी से तरक्की करने लगा। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? फुटबॉल पैरेलल में चलते हैं। फुटसॉल का फ़ायदा ये है कि आपको बॉल के ज़्यादा टचेस मिलते हैं, 5 साइड गेम होती है, बॉल के ज़्यादा टचेस मिलता है, आपकी टेक्निकल एबिलिटी डेवलप होती है। इसलिए आप देखते हैं कि DHA क्लिफ्टन साइड पे प्लेयर्स जो होते हैं बेसिक फिजिकली उस लेवल पे नहीं है जो आपके सीजन कंडीशन प्लेयर्स है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के, लेकिन उनके पास टेक्निकल एबिलिटी ज़बरदस्त है क्योंकि वो बॉल के साथ फुटसॉल खेलते रहते हैं। उनमें ड्रिबलिंग, स्टेप ओवर्स, फ्लिप फ्लैप्स, हर चीज़ है उनके पास। तो इसी तरीके से फुटसॉल और फुटबॉल साथ साथ में चलने वाली गेम्स है। और PF का जहाँ तक बैन का सवाल है वो फीफा हाउस उनके पास आ चुका है वापस, और इंशाल्लाह ताला बैन भी अपलिफ्ट हो जाएगा आने वाले दिनों में जहाँ तक हमारी रिपोर्ट्स है। लेकिन देखते हैं अल्लाह मालिक। फीफा की जानिब से जो है पाकिस्तान पे जो बैंड है फुटबॉल का वो भी अब हो सकता है कि अगले माह ख़त्म होता हुआ भी दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमजा साहब, रियाजुद्दीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।